प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सिद्ध पुरंदर का विवेक। सत्य क्या है, विवेक क्या है, अपने शिष्यों को यह बात समझाने के लिए आचार्य ने कथा सुनाई। महाराज प्रद्युमन का स्वर्गवास हो गया। सारा परिवार बहुत दुखी था। उन दिनों आचार्य पुरंदर को सिद्ध पुरुषों में गिना जाता था। समझा जाता था कि वे मृत को भी अपने मंत्र बल से जीवित कर सकते हैं। पुरंदर को पालकी पर बिठाकर लाया गया। मृत को जिलाने का आग्रह लगा तो बेतुका, पर आतुरों का समाधान करने के लिए उनने सूझबूझ से काम लिया और कहा, यदि मृत आत्मा चाहेगी तो ही वे पुनर्जीवित करने का काम हाथ में लेंगे। कुटुंबी सहमत हो गए। पुरंदर ने कहा, राजा ने अभी अभी वट वृक्ष पर टिड्ढे के रूप में जन्म लिया है। राजकुमार अनुरोध पूर्वक उन्हें पकड़े और लौट चलने के लिए सहमत करे। वैसा ही किया। ज्येष्ठ राजकुमार को लेकर पुरंदर वट वृक्ष पर पहुंचे और अंगुली निर्देश करके एक टिड्ढे को दिखाया कि वे ही हैं सर्वज्ञ सम्राट। राजकुमार टिड्ढे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े, पर टिड्ढा फुर्तीला था। मनुष्य को समीप आते देखकर छलांग लगाता एक से दूसरी डाली पर जा पहुंचता। राजकुमार वहां तक पहुंचते जब तक वह उड़कर अन्यत्र दिखाई पड़ता। इस आंख मिचौनी में सारा दिन गुजर गया। रात्रि हो गई, दिखना बंद हुआ तो राजकुमार निराश होकर वापस लौट आए। पुरंदर ने समझाया, राजा ने पुराने शरीर से मोह त्याग दिया है। अब उनका मन टिड्ढे के शरीर में रम गया है। आप लोग उनकी इच्छा को समझें और निरर्थक मोह को छोड़ें। कुटुंबियों का मोह टूटा और मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया। गुरु ने बताया, सत्य यह है कि हर प्राणी अपनी इच्छा अनुसार जीता अपनी सृष्टि आप बनाता है और दोष देता है भाग्य को या परमात्मा को। सत्य को जान लेने पर यथार्थ को ग्रहण करने का नाम ही विवेक है। पतितो द्वार सबसे बड़ा कर्तव्य। ईसा मसीह के पर नाम के नगर में पहुंचे। वे दुष्ट दुराचारियों के मोहल्ले में ठहरे और वहीं रहना शुरू कर दिया। नगर के प्रतिष्ठित लोग ईसा के दर्शनों को पहुंचे तो उनने आश्चर्य से पूछा, भला इतने बड़े शहर में आपको सज्जनों के साथ रहने की जगह न मिली या आपने उनके बीच रहना पसंद नहीं किया? हंसते हुए ईसा ने पूछा, वैद्य मरीजों को देखने जाता है या चंगे लोगों को? ईश्वर का पुत्र पीड़ितों और पतितों की सेवा के लिए आया है। उसका स्थान उन्हीं के बीच तो होगा। मन को अनिश्चित कार्य में ही लगाकर पराभूतों को ऊपर जितना ही सच्ची सेवा और कर्तव्य परायणता है। आर्क बिशप पोप की सदहृदयता। मिलान के आर्क बिशप पोप पाल उन दिनों आर्थिक तंगी का जीवन जी रही थी। उन्हीं दिनों अकाल की भी स्थिति थी। एक दिन एक समाजसेवी व्यक्ति उनके पास पहुंचे। और बोले, अभी भी बहुत लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंची नहीं पाई, जबकि
जबकि कोष में एक भी पैसा नहीं बचा। पोपपाल ने कहा, कोष रिक्त हो गया है। ऐसा मत कहो, अभी मेरे पास बहुत सा फर्नीचर सामान पड़ा है, इसे बेचकर काम चलाओ, कल की कल देखेंगे। आज का काम भी रुका नहीं। कल आने तक उनकी यह पर दुख का आतरता दूसरे श्रीमंतों को खींच लाई और सहायता कार्य फिर द्रुत गति से चल पड़ा। भले ही कष्ट कठिनाइयों से हुआ, पर यह कार्य आगे चलता रहा।